हाँ जी, नमस्कार। तो कल शाम को मैं साइंस वाला लेके आने वाला था, सॉरी वो नहीं लेके आ पाया। तो आज अपन साइंस की चर्चा करेंगे, साइंस की दोनों चीजों की चर्चा करेंगे, प्री और मेंस दोनों ही चीजों की। दोनों का सिलेबस इस बार बदला है, तो दोनों की डिटेल में मैं चर्चा करूंगा, डोंट वरी। तो चलते हैं अपन सबसे पहले साइंस के प्री के सेक्शन पे। प्री, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों की ही एक डिमांड सी है कि हिंदी में भी कंटेंट, अब कंटेंट तो क्या है, हिंदी इंग्लिश का सेम ही होता है, तो मैंने हिंदी का सिलेबस उठा के रख दिया तुम्हारे लिए। तो तुम देखो कि इसमें ये मूलभूत तत्व जो है ना, जीवन में, दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, कंप्यूटर्स, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, आहार पोषण स्वास्थ्य देखभाल। देखो इसमें सेगमेंटेशन में करके बताता हूँ तुम्हें कि ये जो है, ये ये एक साथ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ना पर्यावरण जैव विविधता, ये एक सेगमेंट पूरा एक साथ जाएगा। सेगमेंट वाइज चला करो हमेशा। ये जो है, ये तीन सेगमेंट एक साथ जाएंगे, ठीक है। कंप्लीटली तीनों ही न्यू टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात है, नैनो टेक्नोलॉजी की बात है, बायोटेक्नोलॉजी की बात है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात है, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात है। तो ये तीन सेगमेंट एक साथ जाएंगे, ये दो सेगमेंट एक साथ जाएंगे, और ये जो है राजस्थान का, ये दो लास्ट के दो सेगमेंट है, ये दोनों एक साथ जाएंगे, तो समझ लो। और ये दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व है, इसको एक अलग रखता हूं, तो मैं बताऊंगा इसको पढ़ना कैसे। तो ये सेगमेंटेशन किया अपन ने कि इसको ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को आपको साथ ही पढ़ना पड़ेगा। आहार एवं पोषण लिखा हुआ है ना, तो स्वास्थ्य देखभाल कहीं ना कहीं आहार पोषण से संक्रामक असंक्रामक पशुजन्य रोग जो हैं सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसे जुड़ेंगे, आपके आहार पोषण पे ही आपका रक्त समूह डिपेंड करता है। और आरएच कारक की, मतलब ये तो खैर टॉपिक बिल्कुल ही अलग होगा, लेकिन ये आएगा हेल्थ में और ह्यूमन बॉडी के ऊपर आएगा, ठीक। समझ गए। ऐसे ही पर्यावरणीय पारिस्थितिक परिवर्तन है, वो सीधे सीधे जैव विविधता से जुड़ा हुआ, प्राकृतिक संसाधन उनका संरक्षण है, और फिर सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उससे जुड़ा हुआ है। तो आई होप जिस तरीके से मैंने सेगमेंटेशन किया है वो आपके क्लियर होगा। और खासतौर पर ये जो राजस्थान के विशेष संदर्भ में और राजस्थान के विशेष संदर्भ में, दोनों ही चीजें राजस्थान के विशेष संदर्भ में है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे अपन। इसको इंग्लिश में भी यहाँ दिया है कि बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस, तो इंग्लिश वाले देख लेना। सेम सेगमेंटेशन होगा, ये जो तीनों है ये तीनों एक साथ चलेंगी, फिर उसके बाद ये जो दोनों है ये दोनों एक साथ चलेंगे, फिर ये दोनों एक साथ चलेंगे, और फिर उसके बाद ये जो दोनों है ना, ये दोनों एक साथ चलेंगे, और ये सिंगल अलग चलेगा, ठीक है। ये आई होप ये क्लियर है। अब अपन सेगमेंट वाइज चलेंगे, ठीक है। बेसिक एवरीडे जो साइंस है वो आपको 10th की आरबीएससी में बहुत स्पष्ट रूप से अच्छे से दे रखी है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो 10th की साइंस की बुक है, उसके अलावा और भी एक दो चीजें जो एनवायरमेंट की बुक है उसमें भी देख लेना, ठीक है। तो एवरीडे साइंस आपको साइंस की बुक से मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ चीजें आपको 12th की केमिस्ट्री से मिलेगी, ठीक है। जैसे कि अम्लराज क्या होता है, ठीक है, एक्वारेजिया, ठीक है। ऐसे कुछ सवाल होते हैं, वैसे 10th में मिल जाते हैं, लेकिन 12th की केमिस्ट्री में भी आपको सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं। अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल देखेंगे तो उस पर मैंने सारी बुक्स और रिसोर्सेज शेयर किए हुए हैं। जब प्री आया था उससे पहले ही कर दिए थे। जिसको मेरा चैनल नहीं पता है वो एक काम करना, कम्युनिटी पेज होता है एक जो चैनल है यूट्यूब का, उस पर मैंने वो लिंक शेयर की हुई है। आरबीएससी रिसोर्सेज अंडरस्कोर ऋषि के नाम से मेरा चैनल है। नहीं मिल रहा है टेलीग्राम पे तो फिर आप कम्युनिटी पेज जो समझते हो ना, किसी भी यूट्यूब पैनल पे जाओ, उस पर क्लिक करो, फिर उस पर कम्युनिटी पेज पे जाओ, वहां पे वो शेयर कर रखा है मैंने, तो वहां से वो मेरा चैनल ले लोगे। वहां पे ये सारी ही चीजें मैंने शेयर की हुई, सारा कंटेंट वहां पे शेयर किया हुआ है। ये यहाँ से पढ़ना, पीछे स्क्रॉल करते जाना पुराना, ठीक है। पुराना जो मैटर आता जाएगा सारा आता जाएगा, उसमें सब कुछ शेयर्ड है। इस बार जो 2021 का जिन्होंने मेंस दिया, प्री दिया, उन सब के लिए शेयर पहले ही कर दिया था मैंने। उसके अलावा लूसेंट एक जो बुक है, लूसेंट हो या फिर आप कोई शायद अरिहंत प्रकाशन की एक ऐसी बुक आती है जिसमें सामान्य विज्ञान करके एक बुक आती है पतली सी, वो भी आपकी बेसिक एवरीडे साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट या फैक्चुअल जो नॉलेज है ना उसको कवर करती है, ठीक है। तो वो चीज आप वहां से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है आईटी एंड कंप्यूटर्स, बेसिक आप लूसेंट से कवर करो। साथ ही साथ कम्युनिकेशन का जो मॉडल डायग्राम है वो आप किस तरीके से कम्युनिकेशन काम करता है। 12th की फिजिक्स में एक चैप्टर है जो कि हमारे टाइम में मेंस में जो क्वेश्चन आ गया था ना कि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन क्या होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, वो 12th की फिजिक्स से ही था। लोगों ने नहीं पढ़ी थी तो लोग नहीं कर पाए, सीधी सी बात है। तो वहां से आप करो, और उसके अलावा कभी कभी आप आरबीएससी एनसीईआरटी से पढ़ो। साथ ही साथ इस चीज में आप विकीपीडिया का भी यूज ले सकते हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज में हमेशा विकीपीडिया का यूज लेना ही होगा, या फिर कोई वीडियो देख के आप उसको पढ़ सकते हो। एज इट इज रखना, क्योंकि जब इन चीजों को कीवर्ड्स के साथ
अपनी भाषा में लिखा जाता है ना, तो उनका इम्पैक्ट देखो, मैंने दोनों चीजें इंपॉर्टेंट ली। कीवर्ड तो होने ही चाहिए, अगर कीवर्ड नहीं हुआ तो आपका आंसर अधूरा होगा। दूसरा अपनी भाषा या एनसीईआरटी और आरबीएससी की भाषा। और अभी जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का भी मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मेंस में था, तो वो आरबीएससी और एनसीईआरटी में पहले से ही दे रखा है। तो जितनी भी ये सब चीजें हैं पहले से ही अवेलेबल, हम बस पढ़ नहीं रहे उनको। डिफेंस, स्पेस और सैटेलाइट, तीनों ही चीजें। डिफेंस स्पेस आपको मिलेगा इसरो से, इसरो में जो भी कुछ दे रखा है उससे बाहर से कभी कुछ नहीं पूछेंगे, मैं बता दूं तुम्हें, इतना है ही नहीं। डिफेंस का आपको मिलेगा डीआरडीओ की वेबसाइट पे, उसके अलावा आपको विकीपीडिया से कुछ चीजें कवर करनी होगी, और कभी कभी कुछ चीजें करंट अफेयर्स में भी आ जाती है, जैसे S-400 ट्रायम्फ की जो बात आई। S-400 ट्रायम्फ बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा से ही रहा। यूपीएससी ने शायद 2017 में 2 नंबर का क्वेश्चन प्री में पूछा था, 17 या 18 में, मेरे को याद नहीं है, कभी तो पूछा था। और उसके अलावा तब शायद इस बार भी चर्चा रही थी, क्योंकि इस बार हमने प्रोक्योर फाइनली कर लिया उसे रशिया से। तो करंट अफेयर से आपको इस तरीके की डिफेंस की जो डील्स है वो पता रहती है, ठीक है। काफी सालों से चर्चा में था, क्योंकि जब से काटसा आया था ना, काटसा के बाद से हमारी इस डील के ऊपर काले बादल छा गए थे। क्यों? क्योंकि काटसा में ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया पे बैन लगाएगा। तो अब तो क्रीमिया के साथ, क्रीमिया के चक्कर में यूक्रेन और उसका युद्ध भी है, तो और भी समस्याएं बढ़ रही हैं। खैर, तो ये क्लियर है तुम्हें कि ये कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। वापस से कह रहा हूँ, इसरो, डीआरडीओ, और उसके अलावा देखो इन सब में नोट्स तो कहीं से भी पढ़ सकते हो आप। मैं बस ये बता रहा हूँ कि नोट्स बनाए कहाँ से जाते। मैं तुम्हें मछली हर बार खिलाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें मछली पकड़ना सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास समय है। तुम अभी मछली पकड़ना सीख सकते हो, और जब आदमी खुद तैयारी करके बनता है ना, तो उसके आत्मविश्वास का लेवल अलग ही होता है। वो कभी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि उसे खेती करनी आती है। बात समझ गए? बस। नैनो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स की बात है, तो 12th की बायोलॉजी में क्लियरली बायोटेक, जेनेटिक टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और विकीपीडिया, यहां से आप ये तो 12th की बायोलॉजी में दे ही रखी दोनों चीजें। उसके अलावा विकीपीडिया और करंट अफेयर से आप इन चीजों को कर सकते हो। 10th की साइंस में भी इससे संबंधित कुछ चीजें दी हुई हैं, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। आप ये सोचो कि बिल्कुल पका पकाए लड्डू मिल जाए, तो सोचो कि अगर पका पकाए लड्डू खाने बैठे तो कभी टॉपर नहीं बन पाओगे, टॉपर बन भी गए तो चरितार्थ नहीं कर पाओगे अपने जीवन के आगे आने वाले वर्षों में। ध्यान, बस इतना सा अंतर है। तो मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करके बन है ना, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा सोना उतना ही निखरता है ना, तो सोना बन के निखरो, आत्मविश्वास झलकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फूड, न्यूट्रिशन और ब्लड ग्रुप्स और आरएच फैक्टर वाला जो था, और हेल्थ केयर वाला था। सीधे सीधे 10th की साइंस में सब कुछ दे रखा है आपका। अगर इसमें कुछ जरा सा भी छूटा है तो सीधे सीधे विकीपीडिया से उठा लो, आपको मिल जाएगा। विकीपीडिया नहीं, या फिर कोई और वेबसाइट है वहां से उठा लो। इन जनरल विकीपीडिया पे जो कंटेंट होता है कॉमन चीजों को सही होता है, ऑथेंटिक होता है। नहीं ऑथेंटिक लगे तो नीचे उन्होंने लिंक्स दे रखे होते हैं, रेफरेंसेस दे रखे हो, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो। विकीपीडिया तुम देखना, तुम सबको आता होगा, इतना मैं मानता हूँ। सौभाग्य से विकीपीडिया में अब हिंदी में भी कंटेंट अवेलेबल है। जिनको दिक्कत हो रहा है तो 10th की साइंस को देख लें। 10th की साइंस में दोनों ही चीजें ये मिल जाएंगे आपको अच्छे से, हिंदी में भी है। हर बुक्स मैं इसीलिए हिंदी इंग्लिश का, जो इंग्लिश वाले जो बोल रहे थे सर रिसोर्सेज बताओ, भाई मैंने जो भी रिसोर्स बताया वो दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में है। तो इसीलिए ऐसे कॉमन सोर्स बता रहा हूँ। जैसे 10th की साइंस है वो आपको हिंदी लैंग्वेज में भी मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी, हार्ड कॉपी में मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल रही है, इंग्लिश में भी मिलती है, तो कोई समस्या नहीं है। विकीपीडिया भी आजकल हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मटेरियल उपलब्ध करा रहा है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट और इकोलॉजिकल चेंज एंड देयर इंपैक्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 11th की जो आरबीएससी की बुक है वो मैंने पहले ही शेयर कर दी है अपने चैनल पे, उस पे दोनों ही चीजें पूरी तरीके से उपलब्ध हैं। अगर आप में से किसी को मेरे चैनल पे नहीं मिल रहा तो दोबारा बताना, मैं दोबारा भेज दूं, कोई समस्या नहीं। मुझे इस वीडियो के नीचे, लेकिन नीचे पूछते ना कि सर चैनल बता दो, तो बता दिया मैंने तुम्हें। आज चैनल कहाँ पे, कम्युनिटी पेज पे जाओ, टेलीग्राम, और तो अबाउट में जाओगे वहां पर भी टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर की हुई है। चलो मैं भूल गया, मेरे को याद आ गया। अबाउट जो होता है चैनल का, उसमें मैंने टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, सबकी शेयर की हुई है। तो मुझे कहीं पे भी तुम कोई भी प्रश्न जो पूछना होता है वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट अपन है ये जो दो पोर्शन है ये हमेशा आपके जाएंगे इकोनॉमिक रिव्यू से। इसके बाहर से आपसे ना कभी कुछ पूछा जाएगा, ना कभी कुछ पूछा जा सकता है, और ना ही आप उत्तर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का जो सोर्स है ना वो परफेक्ट है। ढूंढ ढूंढ के इकोनॉमिक रिव्यूज होते हैं, उन्हीं से ढूंढ के लिखा गया होता है। हाँ, अगर आपको कहीं से अच्छे
ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, उसमें भी आपको ये कुछ चीजें मिल जाएंगी, ध्यान रखना। जब आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, तो वहां पे आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री से चीजें मिल जाएंगी, ध्यान रखना। 2019 का जो इकोनॉमिक रिव्यू था वो इस डायमेंशन के लिए अच्छा था। 2021 के इकोनॉमिक रिव्यू में इतना ज्यादा इस पे नहीं था। 2022 का इकोनॉमिक रिव्यू अभी मैं पढ़ नहीं पाया हूं, तो मैं ज्यादा बता नहीं सकता, लेकिन 2019 में इससे रिलेटेड काफी कुछ मटेरियल था, तो आप उसको देख सकते हो और ज्योग्राफी भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये तुम्हारा मेंस का इस बार का सिलेबस है। बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस दिख रहा है ना तुम्हें, इतना बड़ा, डर ही लग गया है कि इतना क्या क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं हो गया, क्या हो गया घूम फिर के, है ना। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बहुत सरल है, छोटा सा है, लग रहा है मैं बहुत बड़ा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ये देखो, ये जो ना आनुवंशिक जीवन शैली के रोग, मानव रोग, संचारी, गैर संचारी, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक रोग, निदान, नियंत्रण, प्रतिरक्षीय, टीकाकरण, ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, ये एज इट इज यहाँ पे गया, ये रहा, ये स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक और पशुजन्य रोग, यही तो है। यही तो बोला उन्होंने, जो यहाँ लिखा है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 लाइन में लिख दिया वहां पे, यहाँ पे 3 शब्दों में लिखा हुआ है, इसी से हम घबरा गए। इसी को समझो, यही समझना, ठीक है। इसके अलावा ये जो ड्रग्स, एल्कोहल का दुरुपयोग, पादप के भाग, उनके कार्य, पादपों के पोषण, पादप वृद्धि नियंत्रण, पादपों के लिंकिंग, ये जरूर थोड़ा सा है। जो हॉर्टिकल्चर वाला पोर्शन है थोड़ा सा इन्होंने डिटेल कर दिया, लेकिन जैविक खेती, जैव प्रौद्योगिकी पहले से ही दे रखा है उन्होंने, और अनुप्रयोग पूरा सा दे रखा है ना पहले से सिलेबस में, वही है, प्री में है, ये मैं बता रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ पे रक्त समूह, रक्त की संरचना और कार्य, ये पहले से ही प्री के सिलेबस में दिया हुआ है। मैं तुम्हें केवल ये बता रहा हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम घबरा रहे हैं। देखो इतना जो कुछ लिखा था उसमें से आधे से ज्यादा तो आप पहले से पढ़ चुके हो, ठीक। अब देखना ये आधारभूत कंप्यूटर वाली चीज, नेटवर्किंग और प्रकार, ये पहले से है। एनालॉग, डिजिटल, दूर संचार, वो जो कम्युनिकेशन था ना वहां पे, मैंने 12th की फिजिक्स बोला था, इसमें दे रखा है। 2 नंबर का क्वेश्चन आया भी था इसमें, शायद मुझे 1.5 या 2 नंबर ही मिले हैं, इसका डिफरेंस के 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। आवृत्ति स्पेक्ट्रम में कम्युनिकेशन में बाय डिफॉल्ट होता है। मोबाइल टेलीफोनी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में नूतन विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के नाम पे मैं पहले ही शेयर कर चुका हूं तुम लोगों को अपने चैनल पे, और ये सारा ही प्री में इंक्लूडेड था। हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और उसके प्रभाव से संबंधित अब ये कानून आया था रिसेंटली पिछले साल, उस कानून को यहाँ पे जरूर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट, उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो पढ़ना आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। हाँ, अब ये जो पोर्शन है ये थोड़ा नया जोड़ा है, ये पोर्शन नया नहीं जोड़ा, एक्चुअली हमारे टाइम पे मेंस में था ये पहले से पोर्शन। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों को जो इतना घबरा के हवा बना दिया गया ना, एक्चुअली ये हवा नहीं, हाँ सिलेबस बड़ा कर दिया, एग्री, लेकिन ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा था। क्या आपका पढ़ा था? नाभिकीय विखंडन और संलयन मैंने पढ़ा था, ठीक है, और उसके अलावा भौतिकी के बेसिक चीजें पढ़ी थी। मानव नेत्र दोष नहीं पढ़ा था, ये 3 जो लाइनें हैं ये चीजें नहीं पढ़ी थी हमने, ठीक है, हमारे सिलेबस में ये नहीं था। अभी ऊपर देखो द्रव्य की अवस्था हमारे में थी, धातु अधातु ये नहीं था हमारे टाइम पे, अम्ल क्षार लवण पीएच बफर की अवधारणा ये थी, संश्लेषित और प्राकृतिक औषधियां नहीं, ये नहीं था हमारे सिलेबस में, ठीक है। ये सारी चीजें जो नहीं थी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा इनको पढ़ना कहाँ से, ठीक है। एक बार और बचा हुआ सिलेबस देख लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ ये। डिजिटल इंडिया पहल, ये पूरा आईटी में पढ़ने प्री में पढ़ी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान हमेशा से सिलेबस में था ही था। रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, नैनो टेक्नोलॉजी, आरएफआईडी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब हमारे टाइम पे भी सिलेबस में था। राजस्थान में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, ये सीधे सीधे सरकार की नीतियां तुम्हारे सीधे इकोनॉमिक रिव्यू से, जो मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें, वो आएगी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसरो में जो कुछ लिखा है वो सारा ही है, हम पहले ही प्री में इसको पढ़ चुके हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। रक्षा प्रौद्योगिकी, डीआरडीओ की वेबसाइट पे जो जो मिलेगा वो सब कुछ अवेलेबल है वहां पे। रासायनिक और जैविक हथियार भी हमारे भी सिलेबस में था, तो इसमें से तो कुछ भी खास नया जुड़ा ही नहीं, बट हुआ इतना क्रिएट किया गया कि हाँ इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, नहीं, हमारे टाइम पे एक एक शब्द दे रखा था, तुम्हारे टाइम पे बस उसको ब्रॉड कर दिया गया है, एक्सेप्ट इधर की ये जो 2 चीजें हैं इनको छोड़ के बाकी सब लगभग कॉमन था। खैर, ये सॉर्टेड है। अब देखते हैं अपन कि पढ़ना कहां से है। इसके लिए मैंने तुम्हारा ये खोल रखा है वेबसाइट, 10th की एनसीईआरटी की बुक है, सीधे सीधे मैं बताता हूँ। देखो
यहाँ लिखा है 10th की एनसीईआरटी है, जो उसके चैप्टर्स बता रहा हूँ, हिंदी में और इंग्लिश में ही बताऊंगा। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण ये तुम्हारे सिलेबस में है। अम्ल क्षार लवण ये सीधे सीधे सिलेबस में। धातु और अधातु सीधे सीधे सिलेबस में। कार्बन व उसके यौगिक सीधे सिलेबस में। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अपने को करना नहीं। जैव प्रक्रम है। नियंत्रण और समन्वय में प्रजनन वगैरह वहां पे जीव जनन कैसे करते हैं ये भी सिलेबस में। आनुवंशिकता जैव विकास ये भी सिलेबस में। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन मानव नेत्र रंग बिरंगा सरका संसार ये सिलेबस में है। विद्युत सिलेबस में। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सिलेबस में है। ऊर्जा के स्रोत सिलेबस में है। हमारा पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित यानी सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रबंधन ये भी सिलेबस में है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पुस्तक में पूरा है। ये तुम्हारे इंग्लिश में देख लो, तुम मैंने खोल के रखी हुई है एनसीईआरटी की बुक ncrt.nic। मेटल नॉन मेटल्स एसिड बेस सॉल्ट ये सब कुछ तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नोट्स बनाते टाइम इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, इनमें से जो उन्हें लगता है इंपॉर्टेंट है वो बना देते। लेकिन आरबीएससी या फिर आरपीएससी जो है वो उनके नोट्स से पेपर नहीं बनाती है, वो इस बुक से पेपर बनाती है। हाँ मैच तो हो गई, पेपर जो बनाए इसमें से बना तो 60-70% पेपर मैच हो जाएगा ना यार, वहां आएगी वहां से, क्योंकि नोट्स ही यहां से बना रहे हैं। इस बात को समझ रहे हो तुम लोग? तो बस इसका ध्यान रखना, ये साइंस यहीं से पढ़नी है। हाँ बाकी आपका चॉइस है कि यार किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ जाना चाहता हूं, मैं उसमें दो राय नहीं रखता, लेकिन मेरा ये विश्वास है, मैं इस चीज को मानता हूं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कोचिंग इंस्टीट्यूट को, बड़े महंगे हो गए हैं। तो यार क्यों करे कोई, कहाँ जरूरत है, क्यों जाते हो? टेस्ट सीरीज के लिए मैं मानता हूं आप ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो, आंसर लिखो, लेकिन पढ़ने के लिए आना जाना, माँ बाप इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करते हैं, उनका इतना महंगा पैसा, वहां रहने खाने, और वहां भी घर से दूर, क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो कुछ पता, घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो आप। सेल्फ स्टडी से चयन चयन संभव है, बशर्ते आप में वो जीवट हो जो भागीरथ में गंगा को लाने के लिए था। तो मेरी ये सलाह है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 वेबसाइट्स हैं जहां से आपको इन्फॉर्मेशन और मिल सकती है, मैंने मेरी बातें बता दी। एक है जन सूचना पोर्टल, वहां से मिल सकती है। राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पे हिंदी में भी अवेलेबल है ये, इंग्लिश तो में दिख रही होगी लेकिन ये हिंदी में भी अवेलेबल है। पूरी की पूरी चीजें सारी की सारी आपको जो जानकारियां हैं वो आपको हिंदी में मिल जाएगी। राज्यपाल के बारे में जानकारी देखनी है तो वो जानकारी आपको ये उपलब्ध है यहाँ पे। राष्ट्रपति के बारे में तो ये खैर ये तो वो रीडायरेक्ट कर देंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो हैं वो भी बदल जाएंगे, ठीक है, उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। बजट भाषण है वो भी मिल जाएगा आपको, सारा भाषण है पूरा अवेलेबल मिल जाएगा। देखो ये इन्होंने कब दिया, इन्होंने कब दिया, ये सारी चीजें। सूचना का अधिकार पे लिंक ले जाएगा। मुख्य सचेतक क्या होता है, विपक्ष का नेता क्या होता है, उनकी क्या डिटेल्स हैं, सब आपको मिल जाएगा। इस तरीके के सवाल पूछते हैं फ्री में, लेकिन हम देखते नहीं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एनर्जी पोर्टल है, यहाँ से आपको सीधे ये देखो राजस्थान रीन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स के बारे में सूचना मिल जाएगी। लेटेस्ट सूचना मिल जाएगी आपको, कहाँ से क्या करना है। तो ये चीजें हैं जरूर, तो और भी बहुत सारी चीजें तुम ढूंढ सकते हो। आई होप ये सेशन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था अभी तक के, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिनमें बच्चे परेशान होते हैं, तो मैंने मेरी तरफ से बेस्ट बताने की कोशिश की है। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।